हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। हमने अब तक टोटल 3 क्लासेस किया है और हमने वैदिक एज से स्टार्ट किया है। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं जो अब तक हमने पढ़ा है। 2 थ्योरीज हमने देखा था। फर्स्ट आर्कटिक थ्योरी, सेकंड सेंट्रल एशियन थ्योरी। ये आपको मेरे साथ साथ ये आपको रिमेंबर करते हुए चलना है कि हमने ये क्या क्या पढ़ा था। आर्कटिक थ्योरी किसने दिया था, सेंट्रल एशियन थ्योरी किसने दिया था। फिर हमने देखा था जब आर्यंस पंजाब में सेटल हो चुके थे तभी ऋग्वेद को कंपोज किया गया था। उसके बाद हमने देखा था 4 वेदास, 4 गॉड्स, 4 लिटरेचर। तो 4 वेदास में कौन कौन थे? ऋग्वेद। सिंस इट्स अ रिकैप सो इसे शॉर्ट में देख लेते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। 4 गॉड्स, इंद्र, वरुण, मित्र, नास्त्यास। 4 लिटरेचर, वेदास और संहितास, ब्राह्मण्स, अरण्यकास, उपनिषद्स। फिर हमने देखा था वेदास से रिलेटेड 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। वेदास श्रुति, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट अपौरुषेय एंड थर्ड पॉइंट नित्य। फिर हमने देखा था ये 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद एंड यजुर्वेद, ये these 3 are the part of वेदत्रयी and अथर्ववेद is not the part of वेदत्रयी। फिर हमने देखा था ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के बारे में आपको जो पॉइंट्स याद रखने हैं वो है ऋग्वेद, फर्स्ट पॉइंट ओल्डेस्ट टेक्स्ट, सेकंड पॉइंट फर्स्ट टेस्टामेंट, थर्ड पॉइंट collection of lyrics, fourth point decided by Hotri Brahman, fifth point total number of hymns 1028, total number of mandals, total number of verses 10,580। अब ये जो मंडल्स हैं इनमें ये याद रखना है कि टोटल जो 10 मंडल्स हैं उनमें से जो फर्स्ट एंड 10th मंडल, फर्स्ट and 10th mandal were added later. Second to 7th mandal को हम वंश मंडल या गोत्र कहते हैं, कुल ग्रंथ भी कहते हैं। और 10th मंडल जो है इसमें पुरुष सूक्ता का जिक्र है। पुरुष सूक्ता, अब पुरुष सूक्ता में टोटल 4 वर्णास थे। सामवेद से रिलेटेड क्या पॉइंट याद रखना है? सामवेद बुक ऑफ चैंट्स, टोटल नंबर ऑफ वर्सेस 1549 वर्सेस। इंडियन म्यूजिक, ऋग्वेद एंड सामवेद से आपको ये भी याद रखना था कि ऋग्वेद और सामवेद में ओनली, ऋग्वेद एंड सामवेद में ओनली वर्सेस हैं और यजुर्वेद में बोथ वर्स एज वेल एज प्रोज है। तो हम देख लेते हैं यजुर्वेद, बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर्स रिसाइटेड बाय अध्वर्युज। सामवेद, चूंकि ये इंडियन म्यूजिक का इसमें जिक्र आता है तो मैंने ऐसे आपको याद रखने कहा था कि सामवेद रिसाइटेड बाय उद्गात्री ब्राह्मण्स। 2 टाइप्स, कृष्ण यजुर्वेद एंड शुक्ल यजुर्वेद। सॉरी, इट्स नॉट विजिबल, सो यहाँ लिख लेते हैं कृष्ण यजुर्वेद एंड शुक्ल यजुर्वेद। These are the 2 types of यजुर्वेद। अथर्ववेद से रिलेटेड बस एक ही पॉइंट आपको याद रखना था। अथर्ववेद इज द बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूला टू वार्ड ऑफ evils and diseases। अब आते हैं हम ब्राह्मण्स। अब ये देख लेते हैं कि कौन कौन से वेदास के रेस्पेक्टिव कौन कौन से ब्राह्मण्स हैं। सबसे पहले है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद से रिलेटेड जो ब्राह्मण्स हैं वो हैं ऐत्रेय, कौशिकी, सांख्यान। कौशिकी एंड सांख्यान आर द सेम। ऐत्रेय एंड कौशिकी ऑब्लिक सांख्यान। नेक्स्ट सामवेद। सामवेद के जो ब्राह्मण्स हैं पंचवंश, इसी में हमने पढ़ा था तांडे महाब्राह्मण, षडवंश, छंदोग्य एंड जैमिनेय। फिर हमने देखा था यजुर्वेद के ब्राह्मण्स। ये आपको साथ साथ में रिमेंबर करते हुए चलना है, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे आपके दिमाग में भी ये आना चाहिए कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमने पढ़ा था। यजुर्वेद के जो ब्राह्मण हैं वे हैं
तैतरे, शतपथ। और शतपथ से हमने क्या पढ़ा था? ट्राई टू रिकॉल। शतपथ से हमने पढ़ा था इट्स द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट, ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट। फिर लास्ट अथर्ववेद। अथर्ववेद के ब्राह्मण थे सिर्फ एक, गोपथ। सो आई होप आपको भी ये सारे पॉइंट्स अब तक याद हो चुके होंगे। अरण्यकाज, अरण्यकाज से आपको बस ये याद रखना था कि ये कंक्लूडिंग पोर्शंस ऑफ ब्राह्मण है और ये वैसे टेक्स्ट्स हैं जो हर्मिट्स के लिए लिखे गए हैं। नेक्स्ट उपनिषद्स, टोटल 108 उपनिषद्स हैं और उपनिषद्स को क्या कहा जाता है? वेदांत। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एंड में आते हैं वेदास के। फिर हमने देखा था, ट्राई टू रिकॉल, ओल्डेस्ट उपनिषद कौन सा था? यस, बृहद अरण्यका। ओल्डेस्ट उपनिषद। लिटरेचर हमने क्या देखा था? टोटल नंबर ऑफ लिटरेचर इज 6। मैंने आपको सीक्वेंस बताया था कैसे याद रखना है। इट्स VDMPUS। V इज फॉर वेदांगास, वेदांगास जिसे हम सूत्रास भी कहते हैं। D इज फॉर धर्मशास्त्रास और स्मृति धर्मशास्त्रास। M इज फॉर महाकाव्य। P इज फॉर पुराण्स। U इज फॉर उपवेदास एंड S इज फॉर षड्दर्शंस। वेदांगास और सूत्रास में हमने क्या देखा था? टोटल नंबर ऑफ वेदांग्स इज 6 और ये 6 क्या क्या थे? मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ क्या क्या था। शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्ता, छंद, ज्योतिष। शिक्षा मीन्स फोनेटिक्स, जिसमें हमने देखा था प्रतिशाख्य इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑन फोनेटिक्स। कल्पसूत्रास और रिचुअल्स में हमने देखा था श्रौत सूत्रास ऑब्लिक शुल्व सूत्रास। 2 टाइप्स देखा था, गृह सूत्रास एंड धर्म सूत्रास। गृह सूत्रास में जिक्र आता है फैमिली सेरेमनीज का और धर्म सूत्रास में जिक्र आता है वर्णास एंड आश्रम्स का। नेक्स्ट हमने देखा था ग्रामर विच इज व्याकरण। पाणिनि रोट अष्टाध्यायी और अष्टाध्यायी से रिलेटेड एक और पॉइंट था, इट्स द ओल्डेस्ट ग्रामर ऑफ द वर्ल्ड। फिर हमने देखा था निरुक्ता। निरुक्ता में हमने देखा था निरुक्ता एंड निघंतु। सो निरुक्ता इज द ओल्डेस्ट डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड composed by Yask Acharya and Nigantu is composed by Kashyap Muni. Next is Chanda or Matrix which is composed by Pingal Acharya. फिर हमने देखा था ज्योतिष। ज्योतिष में हमने देखा था वेदांग ज्योतिष composed by Lagad Muni and it's the oldest text on ज्योतिष। ये थे प्रीवियस 3 क्लासेस के रिकैप। अब हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जो हमने 6 लिटरेचर देखा था उसका जो दूसरा था वो है स्मृति धर्मशास्त्र। स्मृति धर्मशास्त्र आर टोटल 6 इन नंबर। जो पहला है वो है मनुस्मृति, दूसरा है यज्ञवल्क्य स्मृति, तीसरा है नारद स्मृति, चौथा है पराशर स्मृति, पांचवा है बृहस्पति स्मृति एंड लास्ट इज कात्यायन स्मृति। कात्यायन स्मृति। ये जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे चीजें और डिटेल और कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। देयर विल बी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। इसलिए मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, डेली रिपीटिशन करवा रहा हूँ। डेली रिपीटिशन के बेसिस पे हम चीजों को याद रख सकते हैं और ये चीजें याद रह जाएंगी विद रिपीटिशन। सो बाय द एंड ऑफ द टॉपिक यू विल सी दैट द थिंग्स आर इन योर माइंड, चीजें आपको याद है। ऑलराइट, सो टेंशन नहीं है। मनुस्मृति, मनुस्मृति में हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये जो 6 स्मृतियां हैं इनमें से जो पहला और दूसरा स्मृतियां हैं ये है प्री गुप्ता पीरियड का, और 3, 4, 5 and 6th नारद स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति एंड कात्यायन स्मृति, these are all from Gupta period. Manu Smriti is the oldest Smriti text. This is the first point which you have to keep in mind. और मनुस्मृति और यज्ञवल्क्य स्मृति के कमेंटेटर्स होते थे। तो मनुस्मृति के कमेंटेटर्स देख लेते हैं। Who were the commentators? विश्वरूपा, मेघतिथि, गोविंदराज,
एंड कुल्लुक भट्ट। अब आते हैं याज्ञवल्क्य स्मृति के कमेंटेटर्स। पहला है विश्वरूपा, नेक्स्ट इज जीमूतवाहन, विज्ञानेश्वर में आपको ये भी याद रखना, मैं अभी बता देता हूँ ये क्या है, ब्रैकेट के अंदर जो मैंने लिखा है ये क्या है। अपरार्क वाज द किंग ऑफ शिलाहार डायनेस्टी। ये सारे हैं कमेंटेटर्स, याज्ञवल्क्य स्मृति के कमेंटेटर्स। अब सबसे पहले ये बता देता हूँ कि ये जो देवभाग और मिताक्षर हैं ये क्या है। देवभाग एंड मिताक्षर आर टू मेजर स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। ये दो हिंदू लॉ के स्कूल्स हैं। और ये जो जीमूतवाहन जो कमेंटेटर हैं, इन्होंने जो कमेंट किया था उन्हीं टेक्स्ट से ये टर्म डिराइव किया गया है देवभाग। विज्ञानेश्वर जो कमेंटेटर थे उनके कमेंट से डिराइव किया गया है ये मिताक्षर टर्म। सो देवभाग एंड मिताक्षर वर द स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, ये आपको याद रखना है। अब बता देता हूँ कमेंटेटर्स कैसे याद रखना है। सी ये विश्वरूपा इज द सेम, विश्वरूपा यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये ऑटोमेटिक आपको याद रहेगा। मनु एम से स्टार्ट हो रहा है इसलिए मेघतिथि, ये कमेंटेटर हो गए। मेघतिथि भी एम से स्टार्ट होता है, तो मेघतिथि इज द कमेंटेटर ऑफ मनुस्मृति। गोविंदराज एंड कुल्लुक भट्ट, ये आपको दो याद रखना एक्स्ट्रा। विश्वरूपा दोनों में है, विश्वरूपा यहाँ भी है, विश्वरूपा यहाँ भी है। मेघतिथि स्टार्ट्स विद द लेटर एम एंड मनुस्मृति ऑल्सो स्टार्ट्स विद द लेटर एम, सो ऐसे आपको याद रहेगा। मनुस्मृति के कमेंटेटर है मेघतिथि। गोविंदराज एंड कुल्लुक भट्ट, ये आपको याद रखना है। अब इसमें आते हैं विश्वरूपा, जैसे कि मैंने बताया ये तो दोनों में है, कॉमन है। विज्ञानेश्वर जो है ज्ञान, इसमें हिडन है ज्ञान, विज्ञानेश्वर हम लोग बोल रहे हैं तो इसमें हिडन है ज्ञान। और याज्ञवल्क्य स्मृति, इसमें भी हिडन है ज्ञान, यज्ञ ज्ञान। तो आपको ऐसे याद रखना है कि याज्ञवल्क्य स्मृति में विज्ञानेश्वर है और दो एक्स्ट्रा हैं, जीमूतवाहन एंड अपरार्क। जीमूतवाहन एंड अपरार्क, तो मैंने क्या बताया, विश्वरूपा इज कॉमन इन बोथ, विश्वरूपा इज कॉमन इन बोथ, विश्वरूपा इज कॉमन इन बोथ, इसलिए ये तो आपको ऐसे भी याद रहेंगे। मेघतिथि में एम आता है और मनुस्मृति में भी एम आता है। गोविंदराज एंड कुल्लुक भट्ट, ये बस दो याद रखना आपको एक्स्ट्रा। अब आते हैं याज्ञवल्क्य स्मृति में। याज्ञवल्क्य स्मृति में विश्वरूपा तो है ही, एक और है विज्ञानेश्वर जिसमें है ज्ञान। इसमें ज्ञ जो लेटर है इससे आपको रिलेट करना है कि याज्ञवल्क्य स्मृति में भी ज्ञ आता है, तो आपको ये ऐसे याद रखना है। और जैसे कि ऊपर भी दो एक्स्ट्रा थे, गोविंदराज एंड कुल्लुक भट्ट, यहाँ भी दो एक्स्ट्रा है, जीमूतवाहन एंड अपरार्क। थर्ड नंबर नारद स्मृति, फोर्थ पराशर स्मृति, फिफ्थ बृहस्पति स्मृति एंड सिक्स्थ कात्यायन स्मृति। इनमें आपको कमेंटेटर्स नहीं पढ़ने हैं, ये बस आपको ऐसे याद रखना है। तो ये टोटल 6 स्मृति याद रखने का ट्रिक है, मैं आपको ये ट्रिक शेयर कर देता हूँ, ये कैसे याद रखना है। ये एक निमोनिक है, माई, नारद, पराशर, बृहस्पति का, मेरा, नारद, पराशर। हाइपोथेटिकल एक इमेजिन कर लेते हैं, हाइपोथेटिकल एक नारद पराशर एक व्यक्ति है, इमेजिन कर लेते हैं नारद पराशर एक व्यक्ति है, तो हम लोग जैसे प्यार से बोलते हैं उसी तरह मेरा, वो, मेरा, ये, इसी तरह हम ये याद रख सकते हैं। मेरा, नारद, पराशर, बृहस्पति का। यू ऑल नो बृहस्पति इज द प्लैनेट जुपिटर, तो ऐसे आपको याद रखना है, जुपिटर। सो M is for मनुस्मृति, Y is for याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति एंड का फॉर कात्यायन स्मृति। तो ये आपको ऐसे याद रखना है। दिस वाज द ट्रिक। सो दिस इज इट। ये आज का क्लास में इतना ही। ये सी फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हो मैं कितनी डिटेल में कवर कर रहा हूँ। दीज आर ऑल रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन और मैं कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूँ। और मैं साथ साथ ट्रिक्स भी बताते चलता हूँ कि कैसे इसको रिवाइज करना है, कैसे इसको मेमोराइज करना है, कैसे इसको रिमेंबर रखना है। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि ये दीज वीडियोज आर ऑफ एनी हेल्प, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू सो मच।